ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन वरदानी दिवस पर सब भाई बहनों की याद लेके जैसे मैं वतन पे पहुंची, वतन का वातावरण इतना प्यारा लगता था कि जैसे कि लाइट ही लाइट में, चारों ही तरफ लाइट के वाइब्रेशन में, बस उसमें ही कुछ सेकंड के लिए खो गई। लेकिन बाबा तो वहां दिखाई नहीं दिए। कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ कि बाबा दूर से आते हुए दिखाई दिए। बाबा ने कहा, आओ बच्चे, बाप के पास हर बच्चे का याद, प्यार और भावनाएं, संकल्प बाप के पास पहले से ही पहुंच चुके हैं और बाप ने बच्चों को उनकी भावनाओं का रिटर्न बाप तो सदा अमृत वेले से ही दे ही रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि बाबा आप कहाँ गए थे? बाबा मुस्कुराने लगे। तो बाबा भी एक सेकंड शांत रहे और फिर मैंने कहा, बाबा कहाँ गए थे? तो बाबा ने कहा, अच्छा बताता हूँ। आज बाप जो है विश्व में चक्कर लगाने के लिए गए थे और बाबा ने वहां पर क्या देखा? तो बाबा ने ऐसे हाथ किया तो सामने क्या देखती हूँ, दो प्रयोगशाला थी। एक थी साइलेंस की मिशन और एक थी साइंस की मिशन। तो जो साइंस की मिशन थी उसके अंदर बहुत ऐसा दिखाई दे रहा था, 3 प्रकार के बड़े बड़े बल्ब दिखाई दे रहे थे और तीनों बल्ब जो है जैसे ग्लोब की तरह से थे। वो थोड़ा ऊपर की ओर उठते थे और कभी एक ऊंचा जा रहा है, कभी एक नीचे जा रहा है, एक कभी थोड़ा बीच में जा रहा है। तो ऐसे वो दिखाई दे रहा था। फिर जब साइलेंस के मिशन की ओर दिखाया प्रयोगशाला में, तो साइलेंस के मिशन में क्या दिखाई दे रहा था, वहां भी 3 लाइट के ग्लोब थे। एक लाइट का ग्लोब जो है वो ऐसे ऊंचा उठता, फिर धीरे धीरे नीचे ही घूम करके बैठ जाता था और दूसरा जो लाइट का ग्लोब था वो बीच से थोड़ा ऊपर की ओर जाता। तीसरा लाइट का जो ग्लोब था वो बुझता जगता था। तो बाबा ने कहा, आज बाप दोनों ही मिशन का चक्कर लगाने के लिए गए थे। तो जो साइंस के मिशन वाले हैं उनकी जो पलड़ा है, उनकी जो प्रोग्रेस है, वो साइलेंस के भेंट में थोड़ा आगे की ओर जा रही है। और उनका क्या है कि वो लोग एक तो कंसंट्रेशन ज्यादा है और कंसंट्रेशन के साथ साथ कोई ना कोई प्रकार की इन्वेंशन करते रहते। एक नहीं हुआ तो दूसरा, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा। तो बाबा ने कहा उसके कंपैरिजन में जो साइलेंस की मिशन है वो भी बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में कौन कौन सी रुकावटें आ रही हैं वो बाबा ने बताया। बाबा ने कहा जो पहले रुकावट आ रही, जो पहला ग्लोब था, वो है स्वयं के संस्कार। स्वयं के संस्कार जो हैं वो संस्कार बीच में ऐसा करते हैं कि जैसे ऊपर उठते हैं तो उसको नीचे की ओर ले आते हैं। और दूसरा बताया कि बाहर मुक्ता है। बच्चों के अंदर अभी तक अंदर की साइलेंस की शक्ति में जाने के बजाय बाहरी वातावरण का प्रभाव ज्यादा है और बाहर मुक्ता ज्यादा है
और बाहरी बातों की तरफ अट्रैक्शन कभी कभी थोड़ा हो जाता है। बाहरी बातों से ज्ञान को कंपेयर करते हैं तो जो बाप सच्ची प्राप्ति करा रहे हैं वो प्राप्ति का अनुभव कम हो पाता है। तीसरी बात बाबा ने कही, बच्चे क्या करते हैं, रियलाइजेशन पावर कम है, वो कंपेयर और कंपटीशन में लगे हुए। कंपेयर और कंपटीशन के कारण वो बल्ब जो है बस जगता है, बुझता है। जैसे कंपेयर किया तो बुझ जाता है, जैसे कंपटीशन किया तो बल्ब ऐसे गोल गोल घूमता था। तो बाबा ने कहा, तो बाप यही देख रहे थे कि जो साइलेंस से साइंस के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, वो अभी साइंस भी आगे बढ़ रही है, साइलेंस भी आगे बढ़ रही है, लेकिन बीच में काफी सारा अंतर आ रहा है। तो फिर बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, देखो बच्चों को अभी साइलेंस के ऊपर विशेष ध्यान देना है। एक तो बाबा ने कहा कि बच्चे जब समय और अपने घर की स्मृति का पक्का लक्ष्य रखते हैं तो चारों तरफ से बुद्धि हट करके अंतर्मुखी होकर के साइलेंस का अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि बच्चों को विशेष ध्यान देना है कि रियलाइजेशन बाबा जो दे रहे हैं उसकी अनुभूति करें, और जो अनुभूति करते जाएंगे उस अनुभूति से उनको फिर ऐसी प्राप्ति होगी तो वो साइलेंस के द्वारा वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलाएंगे। और तीसरी बात बाबा ने कहा कि हर समय बच्चों को यही ध्यान रखना है कि अभी बाप ने बच्चों को मास्टर दाता बनाया है और साइलेंस के द्वारा जो प्राप्तियां हुई हैं वैसे प्राप्तियों को अनुभव करके मास्टर दाता बन के विश्व के अंदर साइलेंस की वाइब्रेशन फैलाएं, तब साइलेंस साइंस के ऊपर विजय प्राप्त कर सकेगी। फिर जैसे बाबा ने कहा कि दोनों का अप एंड डाउन चल रहा है, कभी उसका पलड़ा भारी होता है, साइलेंस का थोड़ा सा ऊंचा जाता है फिर नीचे आता है, लेकिन समय जो बता रहा है उस तीव्र गति से उसके सामने क्या करना है, बच्चों को अपने अंदर की साइलेंस और ज्यादा विचार नहीं करें और एक ही पावरफुल संकल्प मन में लाकर उस पे ही स्थिति को पावरफुल बनाएं। फिर तो बाबा मुस्कुरा भी रहे थे। बाबा ने कहा, देखो साइंस आपकी नई दुनिया के लिए कितना फास्ट गति से काम कर रही है, और आप जो नई दुनिया में राज्य करने वाले हैं तो उनको भी अपने पुरुषार्थ के अंदर तीव्रता और साइलेंस का अभ्यास बढ़ाना है। फिर तो बाबा ने सबको वतन में बुलाया, बुला करके बच्चों को बहुत प्यार भी कर रहे थे। बाबा ने कहा, आप देख रहे हैं कि बच्चे बाप के कार्य में किस प्रकार से लगन से पुरुषार्थ करके औरों को भी बाप का परिचय और अनुभव कराने में लगे हुए हैं। फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया, और भोग स्वीकार कराने के बाद जिस किसी के भोग थे उनके बारे में बाबा को बताया। बाबा ने ऐसे दोनों बाहें पसाई और जितनों का भोग था सबको वतन में इमर्ज किया। इमर्ज करते दृष्टि भी दे रहे थे, हर एक को उसकी भावना का रिटर्न। फिर बाबा ने उन सबको अपने हाथ से भोग भी स्वीकार कराया और सबको याद दिया। ओम शांति।